बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देकर हमें अपनी राय से आगाह भी किया करें। फेसबुक पर भी हमारा पेज है डेली पब्लिक पावर के नाम से, वहाँ पे भी वो भी हमारा चैनल है, उसे भी लाइक और शेयर जरूर करें। जी नाजरीन, आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो मैं लेकर आपके सामने आया हूँ कि आपने देखा होगा कि कल रात 12 बजे तक जो था वो इस ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी। बहुत सी खबरें जो हैं वो ऐसी आ रही थी कि ऐसे लग रहा था कि ना सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में होगा। कुन अमर जो है वो ये है कि देखिए आप NA 128 लाहौर की जो सीट है, जो सलमान अकरम राजा साहब की जो सीट थी, और इनके नीचे जो थे मियां असलम इकबाल साहब थे, जो बड़े मार्जिन के साथ विन कर रहे थे। तो 12-1-2 बजे बल्कि सुबह 4 बजे तक जो नताइज थे उनका ऐलान नहीं किया गया। जो नताइज आए थे उनसे नतीजा यही अखज किया जा रहा था कि सुलेमान अकरम राजा साहब जो हैं बामुकाबला ओन चौधरी, तो इनसे काफी मार्जिन, काफी लीड के साथ जो है ना ये विन कर रहे थे इलेक्शन NA 128 लाहौर की सीट पर। तो जैसे ही सुबह होती है, सुबह 10-11-12 बजे के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो नताइज आना शुरू होते हैं, उनमें हम देख रहे थे कि जिन जिन सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे वो विन कर रहे थे और बड़े मार्जिन के साथ कर रहे थे, वो अपना उनमें वो उनकी हार हो रही है, वो हार रहे हैं वहां से, जिसके वाज़ेह सबूत जो हैं वो आपने देख ही लिया। अगर सोशल मीडिया पे, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि ये वो वाली धांधली नहीं है कि 1996 या 1986 का ये इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का इलेक्शन है। तो ये 2024 का जो इलेक्शन था ये आपको नंगा करेगा, आपके कपड़े उतार के आपकी एक एक चीज दिखाएगा। तो जिन लोगों ने ये धांधली की है वो माशाल्लाह, उनकी अकल के क्या कहने हैं, उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ इस धांधली को सरअंजाम दिया है और बेवकूफ़ी उन्होंने ये कर दी है कि आप देखें कि गुज़िश्ता इलेक्शन जो है 2013 का, 2013 का, उसमें इन्होंने क्या किया था, उसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया था। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं NA 128, ये किसी ज़माने में NA 122 का हल्का होता था, जहाँ से इमरान खान साहब यहाँ से इलेक्शन जो थे वो उनका टकराव हुआ था। और उसके बाद अलीम खान जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपना की तरफ से यहाँ से खड़े हुए थे इन इलेक्शन में, और अयाज सादक साहब जो थे उनके अगेंस्ट। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि ये हल्का ओन चौधरी जो है उनको यहाँ पे कोई जानता ही नहीं है, ना हल्के में वो कभी आए हैं, उनको पता ही नहीं था। जबकि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो यहाँ की पैदाइश है और इलेक्शन के जो मेरे ख्याल में वोटिंग से 8-10 दिन पहले उन्होंने जो अपनी कैंपेन शुरू की थी, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो था ना उनको रिजल्ट मिला। तो वो खुद कहते थे कि मैं यहाँ पे अगर मैं जीता भी तो इमरान खान साहब की वजह से मैं जीत रहा हूँ, मैं कोई जाती अपनी मेरी कोई ऐसी वो सियासी वो नहीं है। जैसा कि सबको पता है कि जितने भी कैंडिडेट, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जितने भी जिन्होंने विन किया अपने अपने इलाकों में, वो PTI के झंडे की वजह से किया, इमरान खान साहब की वजह से किया। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ धांधली की गई है। रात को नताइज कुछ थे और सुबह नताइज कुछ थे। और सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जितनी देर ये रोक के रखा है ना, अपना वो रिजल्ट जो रोक के रखा है, उसमें उसी रिजल्ट में इन्होंने डिसाइड कर लिया था, अपना डिसाइड ये किया था। जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच गए थे और वो क्या लेने आए थे, इस्लामाबाद। उसके बाद दूसरी चीज जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई बयान ही नहीं आ रहा था और ना कोई दूसरी, सिर्फ 2-3 जमातों को देखे। सिंध में पीपल पार्टी जो थी, अपना मुराद अली शाह साहब कह रहे थे जी कि हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत होगी सिंध में, जबकि जमात इस्लामी के जो थे वो कह रहे थे हमारे पास है। MKM ने दावा कर दिया था। और लास्ट टाइम जो मैंने देखा था, मेरे ख्याल में 2-2:30 बजे रात के 2-2:30 बजे के करीब ही बैरिस्टर गोहर जो है उन्होंने कहा था जी कि हमारे पास कम अज कम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास नेशनल असम्बली की सीट होगी वो 150 से जायद होगी हमारे पास। जबकि नताइज जो है इसके रात 4 बजे के बाद, सुबह 4 बजे के बाद जब हमने दोबारा अपना वो देखा, तो आप देखें सारे नताइज जो थे वो उलट पुलट हो गए थे, झुल्लू फेर दिया गया था जिसके वाज़ेह सबूत आपने देख भी लिए होंगे। अच्छा, ये मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ
कि शांगला में फार्म 45 के हसूल के लिए बैठे पीटीआई वर्कर्स को फार्म नहीं दिए गए, जबकि पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी थी इन पे और कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। वहां पे झगड़ा भी हुआ है, वर्कर जख्मी भी हुए हैं। जब दूसरी तरफ गुजरात में पीटीआई वर्कर के एहतजाज पर काफ लीग के जो कारकुनान थे या गुंडे थे, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने सीधा फायर खोल दिया उनपे और बहुत सारे जो कारकुनान थे पीटीआई के वो जख्मी हुए हैं। जाहिर सी बात है, या वो काफ लीग जो पीटीआई के वर्कर थे या वो चौधरी मोहम्मद सलाई के हमायती याफ्ता होंगे या अपना वो चौधरी परवेज लाई साहब के या उनकी अहलिया के, तो उनपे सीधा फायर खोल दिया गया। अगली जो खबर मैं आपको देना चाहता हूँ वो है जी शांगला से। जी ये भी खबर शांगला से ही है। NA 11 में अमीर मुकाम ने अवामी मैंडेट पर डाका मार दिया, जबकि इन्होंने पुलिस को इन्होंने कहा है जी कि इन पर ये जो एहतजाज कर रहे हैं, जो फार्म 45 लेने के लिए जो लोग बैठे हैं, इन पे इनको मना करें। तो पुलिस वालों ने सीधी फायरिंग कर दी है, जिसमें एक नौजवान जो है वो शहीद हो गया और 11 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे पोलिंग स्टेशनों पे, ये कल से जैसे अपना वो पोलिंग खत्म हुई है, वोटिंग खत्म हुई है, तो ये लोग जहां से नतीजे नहीं आए थे वहां के लोग रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन के बाहर बैठे हुए थे फॉर्म 45 के हसूल के लिए, जो इनको नहीं दिए गए। फिर वहां पे अभी तक नहीं दिए गए, अभी तक भी कई हल्के ऐसे हैं जिनके जो नताइज है वो सामने नहीं आए। तो वो जैसे मैंने आपको बताया, सलमान अकरम राजा साहब जो है उन्होंने कहा है कि इसको रोक दिया जाए। मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है और स्टे करवा दिया, और क्योंकि उनके पास जो फार्म 45 जितने भी उनको मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों से मिले हैं वो उनके पास है, उनके बेस पे वो कह रहे हैं कि ये नतीजे गलत हुआ है, नतीजे में तो मैं जीत रहा हूँ, ये हार रहे हैं। और बहुत बड़ी लीड के साथ जो है ना सलमान अकरम राजा साहब जो है वो NA 128 लाहौर की सीट से जीत रहे हैं। सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब ही नहीं जी, NA 130 से अपना यास्मीर राशिद जो है वो जीत रही थी मियां नवाज शरीफ से, और सुबह 10-11 बजे के बाद हमें पता लगता है जी कि नवाज शरीफ साहब उसे बहुत बड़े मार्जिन के साथ लीड दे रहे हैं। इस किस्म के जो है ना वो नताइज आने शुरू हो गए, और सिंध में तो पीटीआई कुछ भी नहीं कर सकी, और जितनी भी सीटें अपना वो जो सिंध सूबाई असम्बली की हैं वो विन कर गई है। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि ये दोबारा पीडीएम जो है ना, पीडीएम पुरानी तनख्वाह पे आके बैठेगी, वो काम करेगी। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे जी कि मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नून लीग के साथ मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, इकट्ठे बैठ के गवर्नमेंट बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सारा झूठ था, वो एक दिखावा था, ये एक स्ट्रेटेजी थी जिसपे अमल किया जा रहा था। जबकि आप देखेंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तान अपना मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, IPS और ये जितनी भी जमातें हैं, इनके चाहे कौमी असम्बली में एक कैंडिडेट है या 2 कैंडिडेट है, कंफर्म हो गया कि PDM जो है वो दोबारा फिर वही PDM पुराने चेहरे होंगे, इलेक्शन नहीं है तो तनख्वाह वही पुरानी होगी। तो ये सारे लोग जो है ना ये दोबारा उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, और ना सिर्फ वफाक में बल्कि आप देखेंगे कि जो सूबाई असम्बलियाँ जो है ना, सूबाई असम्बलियों में भी इसी तरह मैनेज करके इन्होंने बैठने, और ये एक टूटी फूटी जो है ले दे की जो गवर्नमेंट है वो बनाई जाएगी और बना के अवाम का बेड़ा गर्क किया जाएगा। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि ये जो लोग अब आके इस टेनोर में जो लोग आगे बैठ के गवर्नमेंट करेंगे, उनके लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होने वाले हैं, बहुत सारे मसाइल। ना सिर्फ इनको मुआशी मसाइल है, इक्तसादी मसाइल है, बल्कि और बहुत किस्म के, ये इनकी आपस में नहीं बनेगी। ये देख लेंगे आप कि इंशाल्लाह ताला ये खुद आपस में इनके फूट पड़ जाएगी, और क्योंकि दोनों तरफ तनाव बहुत ज्यादा है, और जो लोग इनके दरमियान वो करवा रहे हैं, कंप्रोमाइज करवा रहे हैं, उनके क्या ही कहने हैं, मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकता। बहरहाल एक जो बात मैंने आपको जो जरूरी बात बतानी थी वो ये थी, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है 2024 के इलेक्शन है, जैसे भी हुए जैसे भी हो ही गए, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो पाक फौज को जाता है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बड़े अफहाम तहफीम के साथ, बड़े अमन अमान के साथ जो है वो पाक फौज ने इनको कामयाब करवाया है। और कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं, इन्होंने बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी अक्लमंदी के साथ इसमें जो है ना वो अपना किया है, पार्टिसिपेट किया है, जिसका क्रेडिट जो है वो मेरे ख्याल में ना सिर्फ पाक फौज को जाता है बल्कि कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उनको जाता है। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देके हमें अपनी राय से आगाह भी करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।